बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम। जरा तसव्वुर कीजिए कि एक हुसैन सुबह का आगाज है। सूरज की पहली किरणें अलिफाफिक को सुनहरी रंगत में नहला रही है। नर्म हुआ के झोंके के जमीन को छू कर ताजगी बखेर रहे हैं और परिंदे अपने नगमों में खालिक की तारीफ बयान कर रहे हैं। फिजा में एक अजीब सुकून है। हर पत्ती, हर कुल्ली, हर हुआ का झोंका अपने रब की बड़ाई बयान कर रहा है। फूल अपनी खुशबू से गोया जिक्र कर रहे हैं, चश्मे अपनी रवानी से तारीफ पढ़ रहे हैं और दरख्त अपनी खामोश जुम्बिश से गोया ये कह रहे हैं कि अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं। ये वो कलिमात हैं जो हर दिल को नर्म कर देते हैं, रूह को जगा देते हैं और इंसान को याद दिलाते हैं कि हमारा रब कितना अजीम, कितना रहीम और कितना मेहरबान है। सुबह के इस पुरसुकून मंजर में जब कायनात की हर चीज अपने रब की तारीफ में मशगूल नजर आती है तो इंसान का दिल भी बेइख्तियार पुकार उठता है कि अल्लाह की नेमतें नाकाबिल शुमार है। ये वो कलिमात हैं जो इंसान के दिल को झंझोड़ देते हैं, आँखों को खोल देते हैं और याद दिलाते हैं कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये कलिमात बार बार दोहराए जाने से इंसान के दिल पर एक गहरा असर डालते हैं। सूरत अर्रहमान मुक्की सूरत है। ये ऐसी सूरत है जिसे कुरान की दुल्हन कहा जाता है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बेशुमार नेमतें गनवा कर इंसान को दिखाया है। कभी जमीन और आसमान का जिक्र, कभी सूरज और चांद की रोशनी का तज़किरा, कभी समंदरों में मोतियों और मरजान की नेमतें, कभी खजूरों और अनार जैसे मीठे फलों का बयान, कभी जन्नत की नहरें, महलात और घोड़े का नक्शा। हर नेमत के बाद एक ही सवाल है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये इतनी खूबसूरत सूरत है कि इसे सुनकर इंसान के दिल में शुक्र का जज्बा जाग उठता है और आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ सूरत अर्रहमान में जिन नेमतों का अल्लाह पाक ने तज़किरा किया है उनको तफसील से समझेंगे, बल्कि इस सूरत की शान, नुज़ूल और इसमें जन्नती मनाजिर को भी तफसील के साथ बयान करेंगे। लिहाजा इस ईमान अफजा वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि सूरत में अल्लाह पाक ने अपनी अता करदा नेमतों का तज़किरा किया है, वो आपको झंझोड़ देने वाली है और शायद यही वीडियो आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। नाजरीन मोहतरम, जन्नत वो जगह है जहां अल्लाह के नेक बंदों को हमेशा की राहतें और नेमतें नसीब होंगी। वो ऐसा मकाम है जहां ना कोई गम होगा और ना ही कोई दुख होगा, जहां नहरें दूध, शहद, साफ पानी और दीगर नेमतें जारी हैं, जहां जमीन जाफरान की और महलात याकूत और मोतियों से चमक रहे हैं, जहां दरख्तों की शाखें झक कर आपके करीब आती हैं और उन पर लटके हुए फल हाथ बढ़ाते ही आपकी तरफ लपकते हैं। परिंदे खुशलहान आवाजों में अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं। जन्नत ऐसा मकाम है जिसकी खुशबू मीलों दूर से महसूस होती होगी। वो ऐसा मकाम है जो अपने चाहने वालों का शौक के साथ इंतजार करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में अपने नेक बंदों को उनके नेक अमाल का बदला और इनाम देने के लिए बहुत से इनामात का वादा किया है, जिनमें हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जवानी, हमेशा की सेहत और बादशाही शामिल है। इसके अलावा बेशुमार इनामात शामिल हैं जिनका तज़किरा कुरान में कई मकामात पर मिलता है, ताकि इंसान अल्लाह की बंदगी इख्तियार करे, नेक अमाल करे और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करे और उन इनामात को पाने के लिए भरपूर कोशिश करे और शौक के साथ उन नेमतों की तरफ लपके। सूरत अर्रहमान में जन्नत का जिक्र ऐसा है जो दिल को लुभा देता है। इस सूरत के आगाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूं बयान फरमाते हैं, वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया, इसने इंसान को पैदा किया और इसे बोलना और बयान करना सिखाया। सूरज और चांद हिसाब के साथ चलते हैं और सितारे और दरख्त सब इसी के आगे सजदा करते हैं और आसमान को इसी ने बुलंद किया और तराजू कायम की, ताकि तुम तोल में ज्यादती न करो और इंसाफ के साथ तोल कायम करो और तराजू में कमी न करो, और जमीन को मखलूकात के लिए बिछा दिया। इसमें फल हैं और खजूरें हैं जिनके गुलाब हैं और दाने हैं जिनके छलके हैं और खुशबूदार पौधे हैं। तुम अपने परवरदिगार की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये बयान पूरी सूरत में बार बार दोहराया गया है और इस सूरत में बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत की नेमतों का यूं बयान फरमाते हैं, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, इसके लिए 2 जन्नतें हैं, यानी दुगना इनाम। ये महज अजर नहीं बल्कि रब की इज्जत, शर्फ और अजमत की अलामत है। वो जन्नतें जहां ना खत्म होने वाले बागात होंगे, चश्मे होंगे जो हर तरफ बह रहे होंगे, ऐसे दरख्त होंगे जिनकी शाखें घनी होंगी और फल करीब करीब लटके हुए होंगे।
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत के बाग घने दरख्तों और शाखों से भरे होंगे और उनकी हर सब्ज़ेली आंखों को ठंडक पहुंचाएगी। वहां के दरख्त ऐसे होंगे जिनके साए मीलों तक फैले होंगे। एक दरख्त का साया 100 साल के सफर के बराबर होगा। इसके फल नीचे झुके होंगे ताकि जन्नती आसानी के साथ उन्हें तोड़ सके। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वहां 2 चश्मे बह रहे होंगे। ये दानियावी चश्मों की तरह नहीं होंगे, उनका पानी मीठा खुश जायका और हमेशा जारी रहने वाला होगा। किसी नहर में दूध जारी होगा जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा, और किसी में शहद बहेगा जो बिल्कुल साफ और खालिस होगा, और कहीं शराब भी होगी और पानी ताज़ा और मीठा होगा। यहाँ इंसान कभी प्यासा नहीं होगा। हर घूंट दिल को सुकून और रूह को ताजगी बख्शेगा। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वहाँ हर किस्म के फल होंगे, जुड़े जुड़े, यानी एक ही फल की 2 अक़साम होंगी, 2 रंग, 2 जायके, 2 खुशबुएं। अंगूर होंगे, अनार होंगे और खजूरें, और ऐसे फल होंगे जिन्हें दुनिया में किसी ने नहीं देखा और न किसी ने उनका जायका चखा होगा। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जन्नतियों के बिस्तर ऐसे होंगे जिनका अंदरूनी कपड़ा भी रेशम का होगा। ये सोचकर ही दिल मचलता है कि अंदरूनी हिस्सा इतना खूबसूरत और कीमती होगा तो ऊपर वाला हिस्सा कितना हुसैन होगा। वहां नर्म बिस्तर पर तका लगाए बैठेंगे जिनके उस्तर बारीक रेशम के होंगे। वहां महज जिस्मानी सुकून ही नहीं बल्कि रूहानी सुकून भी होगा। वहां थकन का कोई नामो निशान नहीं होगा। वहां नींद नहीं होगी और ना ही मौत। जन्नत का हर लम्हा राहत और सुकून में लिपटा होगा। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जन्नत में ऐसी औरतें होंगी जिनकी निगाहें नीची होंगी और जिन्हें न पहले किसी इंसान ने छुआ होगा और न किसी ने। वो इंतहाई पाकीज़ा, बाहया और शर्मीली होंगी। उनका हसन ऐसा होगा जैसे याकूत और मरजान हो। वो ऐसी बाहया होंगी कि अपने शौहर के अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर न देखेंगी। वो शर्म, हया, पाकीज़गी और शफाफियत की आला मिसाल होंगी। फिर अल्लाह पाक एक बहुत ही खूबसूरत बात फरमाते हैं कि भला नेकी का बदला नेकी के सिवा किया हो सकता है, यानी जिसने दुनिया में नेक अमाल, एहसान और इबादत की, इसके बदले में अल्लाह पाक आखिरत में सबसे आला नेमत यानी जन्नत अता फरमाएगा।